हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बौद्ध धर्म के भाग 2 लेकर के आए हैं। जो पहला वीडियो बना चुके हैं भाग 1, जो नहीं देखे हैं आप भाग 1 देखिए, तब आगे भाग 2 के बारे में आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो आज भाग 2 में लेकर के आए हैं, तो भाग 2 के बारे में समझना हम लोग के बौद्ध धर्म के। तो वहाँ पे बता देते हैं कि भाग 1 में कि उनको बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। उनके जन्म कब हुआ था, उनको पिता का क्या नाम था, उनको माता का क्या नाम था, उनको कितने वर्ष में गौतम बुद्ध को शादी हुआ था, इसके बारे में भाग 1 में जानकारी दिया गया है। तब भाग 2 में हम लोग समझते हैं। भाग 2 में है कि बौद्ध धर्म का 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी व पुत्र को छोड़कर गृह त्याग किए थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में वो अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर गृह त्याग किए। गृह त्याग के समय सारथी जो उनको साथ में रहता था, छंदक जिसका नाम है, इसी को सारथियों को छंदक कहते हैं या छन्ना कहते हैं। और घोड़ा उनके साथ में रहता था, घोड़ा का नाम है क्या? कंथक। वो साथ में दोनों लेकर के निकले वहां से। कौन? सिद्धार्थ। वहां से यहाँ से निकले तो अनोवा नदी पर पहुंचे। ये तीनों अनोवा नदी पर पहुंचे तथा अनोवा नदी के किनारे पर ही इन दोनों को छोड़ दिए और वो भिक्षु के वस्त्र धारण किए। कौन? सिद्धार्थ ने। किसका? भिक्षु के वस्त्र धारण किए। उसके बाद गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? गृह त्याग के घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन एक आता है, हर एक सेट में देखने को मिलता है कि जब वो सिद्धार्थ है जो गृह त्याग करते हैं वो, तो उसको क्या कहा गया है? तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। फिर वहां से वैशाली गए। जब गृह त्याग किए तो वहां से पहुंचे डायरेक्ट कहाँ? वैशाली गए। वैशाली के शाक्य दर्शन के गुरु अलार कलाम को प्रथम गुरु बनाए। क्या बनाए? ये किस चीज के गुरु थे? किस चीज को? शाक्य दर्शन के। शाक्य दर्शन को वहां से शिक्षा को ग्रहण किए। कौन? सिद्धार्थ ने शाक्य दर्शन को शिक्षा ग्रहण किए। वैशाली से राजगीर गए। यहाँ से इनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वहां से निकले सिद्धार्थ जी, तो वैशाली से राजगीर पहुंचे। वहां से रुद्र क्रामपुत को अपना दूसरा गुरु बनाया। किनको? रुद्र क्रामपुत को अपना दूसरा गुरु बनाया। रुद्र क्रामपुत को दूसरा गुरु बनाया। फिर राजगिरी से उरुवेला की सुरमय घाटी गए। कहा? सुरमय घाटी गए, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ, उनके पास जब सुरमय घाटी पहुंचे तो उन्हें 5 को ब्राह्मण मिला। उनके साथ मिलकर तपस्या शुरू की। उनके साथ मिलकर 5 ब्राह्मण और एक सिद्धार्थ जी, 5 एक 6 ने मिलकर के तपस्या शुरू किए। शुरू करने के बाद जब इन लोग तपस्या के में विलीन थे, एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो एक उधर से औरत आई, उस अपने हाथ में खीर लेकर गुजर रही थी। तो लोग तपस्या में थे अपने, तो खीर लेकर के आए कटोरा में। तो वहां से सिद्धार्थ जी उनको सेंट नाक में गया कि बहुत खीर मतलब कि सुगंधित होता है, खीर बनता है, तो सेंट गया उनको। तो वहां से उठ करके ये सुजाता नामक एक औरत आ रही थी खीर लेकर के, उनसे हाथ से, उस महिला के हाथों से कटोरी छीन करके कौन? सिद्धार्थ ने खा ली। तो वहां से क्या होगा कि उनको तपस्या तो भंग हो गया। जब खीर खा लिए तब तपस्या भंग हो गया। उसके बाद वहां से उरुवेला में ही स्थित बोध गया पहुंचे। कहा? उरुवेला में ही स्थित बोध गया पहुंचे तथा समाधि ली। और 8 दिन के बाद, कितना दिन के बाद? 8 दिन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहां पे समाधि लिए थे, जो बोधि वृक्ष था, वहां पे बैठ के तपस्या करने के लिए शुरू किए। फिर से दोबारा सिद्धार्थ ने जब वो शुरू किए तो 8 दिन के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के पास उनको क्या हुआ? ज्ञान के प्राप्ति हुआ। किनको? सिद्धार्थ को। तब से ये थोड़ा सा साफ कर देता हूं। जब उनको ज्ञान के प्राप्ति हो गया, यहां से फाल्गु नदी के किनारे, तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के, फाल्गु नदी जिसको नाम से जानते हैं, क्या?
नर्मदा नदी पहले जानते थे, अभी फाल्गु नदी के नाम से विख्यात है। वहीं पे उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए हैं। क्या? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। लास्ट, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।